हेलो फ्रेंड्स, के एस आर अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपीज़ या 5 लाख, 4 लाख रुपीज़ आपके बैंक अकाउंट में है और आपने थोड़ी देर पहले बैलेंस चेक किया कि सर आपके अकाउंट्स में इतना बैलेंस है, और आप नेक्स्ट डे अगर बैलेंस चेक करते हो और वहाँ पर अगर पाया जाता है कि सर आपके अकाउंट्स के अंदर जीरो बैलेंस है, तो आपको सर कैसा फील होगा? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, आपको सर बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस में आ जाओगे कि हाउ कैन इट इज़ पॉसिबल कि मेरे ऊपर सर ना तो ओटीपी आया, ना सर कोई ट्रांजैक्शन का कोई मैसेज आया कि सर मेरे अकाउंट से इतना अमाउंट डिडक्ट हो गया है। सर ये कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है आधार कार्ड स्कैम से। अब सर ये आधार कार्ड स्कैम क्या है, ये हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में कवर करने वाले हैं। अगर आप के अकाउंट्स में ज़्यादा पैसा रहता है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो के हम लास्ट में बताएंगे सर आप इस आधार कार्ड से स्कैम को आप किस तरह से रोक सकते हैं। नॉर्मली सर पहले कैश विड्रॉल करने के लिए या फिर कुछ भी अमाउंट्स विड्रॉल करने के लिए आपको बैंक अकाउंट्स में या तो आप एटीएम से विड्रॉल कर सकते थे या फिर आप चेक से विड्रॉल कर सकते थे। आजकल सर आधार कार्ड से भी अमाउंट विड्रॉल किया जा सकता है। गवर्नमेंट ने एईपीएस नाम की एक स्कीम्स यहाँ पर लॉन्च की है, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम एईपीएस। ट्रांजैक्शन कैन बी कंडक्टेड विद जस्ट आधार नंबर। एक आधार नंबर से आप अपने बैंक अकाउंट्स में से कैश विड्रॉल कर सकते हो। वहाँ पर फिंगरप्रिंट authentication and name of the bank where the account is open. The prevent misuse of Aadhaar data, the biometrics should be logged in the Aadhaar app unit identification authority India your website. मतलब सर ये है कि सर आधार कार्ड के पास है, यानी कि गवर्नमेंट ने एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट हमारे सबके लिए कर दिया है। यहाँ पर चाहे आप कुछ भी हो, अगर आप आधार कार्ड दे दोगे तो सर आपका एड्रेस प्रूफ भी आ जाएगा, आपका पहचान पत्र भी आ जाएगा, सब कुछ आपके आधार कार्ड में है। आधार कार्ड में सर आपका मोबाइल नंबर भी आपके वहाँ पे चला जाता है, आपका बायोमेट्रिक्स में आपका फिंगरप्रिंट भी चला जाता है, सर आपका रेटिना भी चला जाता है, सब कुछ आपके आधार कार्ड के अंदर है। और अगर आपने अपने आधार कार्ड के जो बायोमेट्रिक्स इसको अगर लॉक नहीं किया है, तो अगर आप किसी को भी अगर आप अपना आधार कार्ड देते हो तो उस आधार कार्ड से वो अपना पूरा बायोमेट्रिक डेटा वहाँ से चोरी कर सकते हैं, वहाँ से वो डेटा निकाल सकते हैं। और उस आधार कार्ड के डेटा के हिसाब से आपके बैंक अकाउंट में जो भी पैसा है विदाउट ओटीपी आपके बैंक अकाउंट से विड्रॉल कर सकते हैं। तो सर ये बहुत ही बड़ा स्कीम आज के तारीख से आधार कार्ड के साथ चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने भी आधार कार्ड को बहुत सिक्योर किया हुआ है, क्योंकि सब कुछ किसी पर्सन का डेटा आधार कार्ड पर सब कुछ डिटेल अपलोड है। वहाँ पे सब कुछ डेटा आपके आधार कार्ड पर मिल जाएगा, उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसके डेट ऑफ बर्थ क्या है, सब कुछ आपको वहाँ पर मिल जाता है। उसका पेन को आधार कार्ड से लिंक किया है तो वहाँ से उसके बैंक के ट्रांजैक्शन भी वहाँ पर मिल जाते हैं। तो सर अब आधार कार्ड को आप इस तरह से कैसे लॉक करते हैं, यानी कि सर ऐसा क्या किया जाए कि आपके आधार कार्ड से कोई भी अमाउंट विड्रॉल नहीं कर सकता। अब यहाँ पर बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आपके अकाउंट से विड्रॉल कर लिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल हम ये मान के चलते हैं कि आपने किसी को आधार कार्ड दिया। अब आधार कार्ड दिया तो सर आधार कार्ड तो हमको हर जगह देना पड़ता है, जब भी कोई हमको रिक्वायरमेंट होती है सबसे पहले हमको आधार कार्ड देना पड़ता है। तो सर जैसे ही हम आधार कार्ड देते हैं, हमारे 16 डिजिट्स का जो भी आधार कार्ड नंबर्स होता है, 12 डिजिट्स का जो भी आधार कार्ड नंबर होता है सर, वो आधार कार्ड नंबर उसके पास में चला जाता है। जैसे वो आधार कार्ड देता है सर, हमारी पूरी डिटेल्स वहाँ पर ओपन हो जाती है। अगर किसी केसेस में अगर आपके अकाउंट से कुछ अमाउंट विड्रॉल हो रहा है तो आप उसको चेक करें और तुरंत ही उस अकाउंट्स को ब्लॉक करवा दें। नॉर्मली ये होता है कि सर आधार कार्ड से आप एक ट्रांजैक्शन पे 10,000 रुपीज़ तक विड्रॉल कर सकते हो, और दिन के मैक्सिमम सर 5 ट्रांजैक्शन आपके होते हैं। दिन के कितने ट्रांजैक्शन होते हैं? 5, और पर ट्रांजैक्शन आप 10,000 रुपीज़ तक विड्रॉल कर सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम वो आपके 50,000 रुपीज़ आपके अकाउंट से विड्रॉल कर सकता है, अगर आपके अकाउंट आप अगर अपने अकाउंट्स को तुरंत ही अगर उसको ब्लॉक करवा दे तो। और अगर आप तुरंत ही ब्लॉक नहीं करवाओगे तो सर नेक्स्ट डे फिर से वो विड्रॉल करेगा। इसी तरह से आपका जो अकाउंट्स है वो आपका खाली होता जाएगा। नोटिफाई द अथॉरिटीज, सर बैंक को भी आप नोटिफाई करेंगे सर मेरे अकाउंट से इसी तरह से अकाउंट्स में पैसे विड्रॉल हो रहे हैं सर, ये मेरा अकाउंट्स जबकि मैंने कोई विड्रॉल नहीं किया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है सर, बैंक को इन्फॉर्म करना है और आपके अकाउंट्स को ब्लॉक करा देना, ठीक है। अब बाकी का जो प्रोसीजर है वो आपका बैंक करेगी। आप साइबर क्राइम्स के अंदर आप एफआईआर दर्ज करवा दीजिए, ये भी है। लेकिन अब हम देखते हैं कि सर ऐसा ना हो, उसके लिए आपको क्या करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है सर, आपको आधार की साइट पे जाना। कहाँ पे जाना है सर?
आपको आधार कार्ड के साइट पे जाना है। जैसे ही आप आधार कार्ड के साइट पे जाओगे, यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर सर आपका आता है लॉक एंड अनलॉक बायोमेट्रिक्स। आप अपना जो बायोमेट्रिक डेटा है उसको अगर आप लॉक कर देंगे तो कोई भी पर्सन आपके डेटा को, आपके फिंगरप्रिंट को, आपके रेटिना को या कोई भी नंबर्स आपका वहां से नहीं ले सकता। तो इसके लिए आपको क्या करना है सर, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे वहां पर आपका लॉगिन का ऑप्शन पूछेगा, वहां पर आपको आपका आधार नंबर इंटर करना है, एक ओटीपी, आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, वहां से आपका लॉगिन हो जाएगा। ये जैसे हमारा लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद में यहाँ पर ये ऑप्शन आता है सर लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक, क्लिक हियर टू टेम्पररी लॉक अनलॉक योर बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर हमको करना है सिर्फ क्लिक। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर हाउ टू अनलॉक एंड बायोमेट्रिक वर्क, ये बता रहा है कि सर आप कैसे करना है। यहाँ पर सर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर ये ऑप्शन आया सर लॉक बायोमेट्रिक्स। हम सर अपने जो बायोमेट्रिक्स है उसको लॉक करना चाहते हैं। जैसे हमारा फिंगरप्रिंट है, जो हमारा रेटिना है, या हमारा फेस है, या हमारा मोबाइल नंबर से, ये तीनों लॉक हो जाएंगे सर, मोबाइल नंबर आपका लॉक नहीं होगा। अब यहाँ पर सर आपको क्लिक करना है आई अंडरस्टैंड दैट आफ्टर लॉकिंग माई बायोमेट्रिक आई विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन अनटिल आई अनलॉक माई बायोमेट्रिक्स। सबसे पहले आपको अपना बायोमेट्रिक्स आपको वापस अनलॉक करना पड़ेगा। इसके बाद में अगर आपका कोई भी बायोमेट्रिक्स रिलेटेड अगर आपका कोई वर्क है तो वो आप यहाँ पे कर पाओगे। तो नॉर्मली सर एक बार अगर आपने आपके आधार कार्ड को अपडेट करा दिया, सब कुछ अगर वहाँ पर आपने बायोमेट्रिक्स आपने सब कुछ कंप्लीट करवा दिया है तो सर फिर से आपको इसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपका सही सही चल रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शंस पे आपको क्लिक करना है। जैसे हम नेक्स्ट के ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर सर आपका आता है योर बायोमेट्रिक हैज़ बीन लॉक सक्सेसफुली। आपका बायोमेट्रिक अब सक्सेसफुली लॉक हो चुका है। अब सर अगर आपका कोई भी पर्सन आपका आधार कार्ड नंबर ले लेता है या फिर कुछ भी कर लेता है तो आपका बायोमेट्रिक सर वो चुरा नहीं सकता, और आपका बायोमेट्रिक अगर वो नहीं चुरा सकता है तो आपके बैंक अकाउंट से विड्रॉल होने के कोई भी चांसेस नहीं है, कोई भी स्कैम करने के चांसेस नहीं है। तो आपको आज अभी इस वीडियो को देखने के बाद में पहला काम आपको यही करना है कि आपको आपका आधार कार्ड को क्या करना है सर, बायोमेट्रिक्स को लॉक कर देना है। आई होप कि इस वीडियो के अंदर हमने जो कुछ भी बातें बताई है ये आपको सही सही तरह से समझ में आई है और आप इस काम को अभी के अभी करेंगे और साथ में अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करेंगे, अपने परिवार के लोगों के साथ भी इसको शेयर करेंगे, क्योंकि सर ये नॉर्मली हमारे तक रखने के लिए सर चीज़ नहीं है, ये हमें दूसरों को फॉरवर्ड करनी है ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सके और उनके भी अकाउंट्स में पैसा विड्रॉल होने या फिर उनका अकाउंट्स खाली होने से रोक सकते हैं। तो ये बहुत सारे लोगों के साथ में होता है और हम नॉर्मली हम न्यूज़ में देखते ही है कि सर उसके अकाउंट से इतना डिडक्ट हो गया, उसके अकाउंट से इतना डिडक्ट हो गया। बहुत सारे को साथ में ऐसा होता है, हमारे साथ में ऐसा ना हो, हमारे परिवार के लोगों के साथ में ऐसा ना हो, इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।